कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है बच्चों, कल हमने चर्चा की थी, उसी पे आगे हम फिर से चर्चा करते हैं कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक शब्द है, लैटिन भाषा से ये शब्द आया है, कार्बो शब्द, और इसका अर्थ होता है कोयला या चारकोल। ठीक है, तो पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख तत्व है। ठीक है, कार्बन क्या है कि पृथ्वी में जो तत्व पाए जाते हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख तत्व है। और बच्चों इस रासायनिक तत्व का संकेत आप लोगों को पता है, इसका रासायनिक संकेत क्या है, सी, है ना। तो पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या बहुत अधिक है, यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोगों को ये स्क्रीन में कुछ दिख रहा है, हम अभी दीपावली का समय आ रहे हैं ना, इस गतिविधि को हम ऐसे करके देखते क्या करते हैं कि हम जैसे एक खाली बत्ती को जब हम लेंगे और उसको आग के समीप लेकर के जाएंगे तो क्या होता है, वो तेजी से जल जाता है ना। तो हमको अब काजल बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक मिट्टी का दिया लेंगे, मिट्टी के दिए में हम क्या करेंगे, सरसों का तेल रखेंगे, है ना। और सरसों का तेल लेकर के एक बत्ती डाल करके उसे भिगाना है, तब तक भिगाना है जब तक कि वो तेल को सोख ना ले। और अब बत्ती को जलाएंगे और निकलने वाला जो धुआं है ना बच्चों, उसको कांच की प्लेट में या फिर ऐसे स्टील की प्लेट में हम उसको एकत्रित कर सकते हैं। अगर कांच के सतह में हम एकत्रित करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से बना हुआ काजल इस तरीके से दिखता है। तो ये क्या है, यही कार्बन है ना, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, देखिए घर में बच्चों, छोटे बच्चों जो रहते हैं उनको काजल लगाने के लिए इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि दिया जला करके या घी का दिया जलाते हैं, बादाम को भी जला करके क्या किया जाता है, काजल बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे आप लोगों के किताब में भी दिया है, ये क्या है, कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें कार्बन का अपर रूप क्या है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में कई रूपों में कार्बन पाया जाता है, जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। जैसे कि फ्लोरीन, काजल, कोयला, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि इसके अपर रूप हैं, है ना। तीनों एक ही परमाणु से बने होते हैं, किंतु इनके गुण जो होते हैं, इनके गुणों में अंतर होता है। तो क्यों अंतर होता है, इसलिए अंतर होता है क्योंकि कार्बन इस अपर रूप में कार्बन के जो परस्पर परमाणुओं के आबंधन में अंतर होता है, जिसकी वजह से ये इनके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं, इसमें इनके अपर रूप है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा एक अपर रूप है जहां ये अत्यंत कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट इतना मुलायम होता है बच्चों कि इसको कागज पर निशान तक हम बना सकते हैं। ठीक है, और हीरा जो होता है ये विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक है। तो ये जो होता है, ये ग्रेफाइट जो है, इसके बारे में कल हमने चर्चा किया था कि ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल की जो लीड होती है उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो इसके सभी अपर रूप जो होते हैं वो सामान्य ताप पर ठोस होते हैं एवं वायु में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। और ये जो कार्बन होता है ये हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन के बाद विश्व में सबसे अधिक पाए जाने वाला यह तत्व है, और यह विभिन्न रूपों में संसार के समस्त प्राणियों एवं पेड़ पौधों के लिए क्या है, ये उसमें उपस्थित होता है। तो कार्बन क्या है, कार्बन एक अधात्विक तत्व है ना। यह सभी सजीवों का एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसको जीवन का रासायनिक आधार भी बोला जाता है। तो बच्चों इसका एक और अपर रूप है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है कि ग्रेफाइट को अत्यधिक उच्च ताप तक गर्म करके कार्बन का नया अपर रूप बनाया। इसका एक अणु गोलीय होता है जिसका 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लोरीन होता है बच्चों, ये बहुत उपयोगी अपर रूप है। और कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु जो होते हैं वो एक दूसरे से, आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये एक दूसरे से षटवलाकार या पंचभुजाकार रूप में एक दूसरे से जुड़ करके
एक पिंजड़े की तरह रचना बनाते हैं, है ना। देखिए आप लोगों को ये संरचना में दिख रहा होगा। तो ये जो होता है ये अमेरिकी जो वास्तुकार हैं बंकमिंस्टर फ्लूरर के नाम पर इसे परिपूर्ण गोलीय अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। और प्रकृति में उल्का द्वारा बने गड्ढों में तथा प्राचीन चट्टानों में भी फ्लोरीन की उपस्थिति पाई गई है। और अब तक के कार्बन 70, कार्बन 90 तथा 120 कार्बन परमाणु वाली फ्लूरोनों की भी खोज की जा चुकी है। और ये जो फ्लोरीन होता है ये एक रवेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु कार्बन परमाणुओं का एक गोलाकार समूह है। तो ये फ्लोरीन हो गया, है ना। और भविष्य में फ्लोरीन एवं इनके यौगिक अतिचालक, अर्धचालक, स्नेहक, उत्प्रेरक, विद्युत तार के निर्माण इत्यादि में सहायक होते हैं। और इसका जो एक और उपयोग हम लोग कर सकते हैं कि एड्स की रोकथाम में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों? ये पेंसिल है ना। पेंसिल की जो लीड होती है बच्चों, ये पेंसिल की जो लीड होती है वो क्या होती है? ग्रेफाइट होती है। ये आप लोगों को दिख रहा है ना। तो ये जो पेंसिल की लीड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, एक अंतर तो हमें पता चल गया कि इसका जो उपयोग है वो हम पेंसिल की लीड बनाने में करते हैं। और एक कारण ये है कि इसका जो गलनांक होता है ये उच्च ताप क्रूसिबल छोटा पात्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, ये जो होता है ये सुचालक होता है विद्युत का। और इसकी वजह से इसका उपयोग जो होता है ये शुष्क सेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग काला पेंट एवं छपाई बनाने में, स्याही बनाने में इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जाता है। और प्लास्टिक के साथ ग्रेफाइट मिल करके हल्का तथा मजबूत एक पदार्थ बनाता है जिसका उपयोग मछली पकड़ने की बंसी, साइकिल के फ्रेम इत्यादि में भी किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे आप लोगों के ये साइकिल की फ्रेम बनाने में, है ना, अंतरिक्ष यानों के पुर्जे बनाने में, डिस्क एंटीना बनाने में इत्यादि में, टेनिस का रैकेट बनाने में किया जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों कि पेंसिल की जो लीड आप लोगों को ये दिख रही है, इसमें इसका कैसे उपयोग किया जाता है। तो कैसे उपयोग किया जाता है कि पेंसिल की लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को बारीक मिट्टी तथा मोम के साथ मिला करके पेस्ट बनाया जाता है। और इस पेस्ट की पतली छड़ें बनाकर उन्हें सुखाया जाता है। और ये सूखी छड़ें पेंसिल की लीड बनाने में उपयोग में आती है। तो ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, ये कार्बन का शुद्धतम एवं स्थायी अतरिक्त एक सटफली रचना है। और कार्बन जो होता है ये 3 इसके आबन उसमें वो होता है जिसकी वजह से ये इसकी संरचना ऐसी होती है। और इसके जो परमाणु होते हैं ये दूसरे कार्बन परमाणु तक रुकता है, इसलिए इसको सुचालक भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बच्चों ये हीरा जो होता है ये प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है ना। और ये इसका सबसे ज्यादा उपयोग इसलिए किया जाता है इसके धात्विक चमक के कारण। क्योंकि हीरा जो होता है इसकी संरचना ऐसी होती है कि इसमें अगर प्रकाश की जो किरण होती है वो अगर एक बार प्रवेश कर जाए तो कई बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और तभी वह बाहर निकलती है। यही कारण है बच्चों कि यह अत्यंत जो होता है चमकीला दिखाई देता है। और इसी के कारण ये जो इसका उपयोग जो होता है वो आभूषण बनाने में किया जाता है। और इसके अलावा ये जो है एक बहुमूल्य रत्न होता है हार बनाने में, है ना, आभूषण बनाने में, ये सब में इसका जो है उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे कि हम लोगों को जो चिकित्सा होती है, चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के लिए क्या किया जाता है कि जिस चाकू का इस्तेमाल किया जाता है, जिन औजारों का उपयोग किया जाता है उसमें हीरे का उपयोग किया जाता है। एक इसका ये भी उपयोग है। और हीरा जो होता है ये अत्यंत कठोर पदार्थ, या ये कहना चाहिए कि प्रकृति का
सबसे कठोरतम पदार्थ है, जिसकी वजह से इसका जो है उपयोग होता है वो कांच को काटने में किया जाता है, कठोर पदार्थ में छेद करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने कार्बन का अपर रूप इसके बारे में भी जाना। ग्रेफाइट हो गया, और हो गया हमारा हीरा, हो गया काजल, हो गया। आगे हम देखते हैं कोयला। कोयला के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि कोयला जो है, इसका जो है ईंधन के रूप में तो हम उपयोग करते ही हैं, है ना। और क्या उपयोग है इसका, कि इसका उपयोग है कि कुछ धातुओं जैसे कि लोहे के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। और आगे हम देखते हैं लकड़ी का चारकोल। कोयला को चारकोल भी बोला जाता है, और लकड़ी का चारकोल जैसे छिद्रित होने के कारण उसका उपयोग गंध के अवशोषण के लिए किया जाता है, और शक्कर को रंगहीन बनाने में तथा तेल तथा वसा इत्यादि बनाने में भी किया जाता है ना। तो ये हो गया कार्बन का अपर रूप। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये जो कार्बन है इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पाई जाती है ना। तो कार्बन एक ऐसा अधात्विक तत्व है जो प्रकृति में विभिन्न अपर रूपों में तो पाया ही जाता है। इसके अलावा ये कार्बन जो होता है ये सभी सजीवों में, यानी कि जंतुओं में, वनस्पति में इत्यादि का एक महत्वपूर्ण अवयव है ना। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में क्या, हम कैसे इसका यूज करते हैं या क्या इसका उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। तो दैनिक जीवन में बच्चों देखिएगा कि प्रयुक्त होने वाले पदार्थों में जैसे कि कागज हो गया, लकड़ी हो गया, तेल हो गया, है ना। और देखते कि जो साबुन होता है, कपड़े हो गए, है ना। और ये देखिए रबड़ हो गया, टायर हो गया। ईंधन में भी कार्बन जो होता है ये उपस्थित होता है। तो कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला आदि के रूप में पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिकों के रूप में पाया जाता है ना। तो कैसे पाया जाता है, तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। कार्बन का ऑक्सीजन तथा कैल्शियम के साथ जो यौगिक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो देखिए कार्बन तो एक तत्व है ना, लेकिन जो संयुक्त रूप में ऑक्सीजन तथा कैल्शियम के साथ ये यौगिक जो होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और यह प्रकृति में चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर के रूप में भी पाया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि भोजन में उपस्थित प्रमुख घटक जो होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, है ना, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक हैं, जिनसे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। और फिर आगे हम और देखते हैं कि कार्बन जो होता है ये हाइड्रोजन से अलग अलग अनुपात में संयुक्त होकर हाइड्रोकार्बन बनाता है, जैसे कि मीथेन गैस आप लोग जानते हैं, है कि नहीं, एथेन आदि बनाता है। और प्राकृतिक गैस, रसोई गैस जैसे कि एलपीजी गैस, है ना, गोबर गैस, और पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम एवं कोलतार आदि में कार्बन होता है और हाइड्रोकार्बन के रूप में उपस्थित होता है। और कार्बन के कुछ अपर रूप में जैसे कि यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब आप लोगों को एक मैं कार्य देती हूँ कि ईंधन के नाम कॉपी में लिखे जिनका उपयोग प्रायः घरों में किया जाता है ना। तो आगे हम बच्चों यहीं तक आज पढ़ेंगे, और इसके बाद आगे कल हम पढ़ेंगे जलना एवं दहन।